सबको मेरा नमस्कार। उद्घोष क्रांति राम की में आपका पुनः स्वागत है। इस सत्र का प्रारंभ भी हम राम धुन से करेंगे। आइए सब भक्ति भाव से प्रभु राम का स्मरण करें। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हमने भारत माँ की आरती में भारत माँ का वंदन किया, वर्णन सुना। अब भारत माँ की संस्कृति के बारे में हम एक गीत का गायन भी करेंगे, उसकी व्याख्या भी करेंगे। कैसी है हमारी भारत माँ, क्या है इसकी संस्कृति, कैसे हैं इसके लोग, कैसा है इसका गांव, कैसे इसके सैनिक। यह गीत भी मेरा आग्रह है कि हम सबके मुंह में आए, दिल में रहे, इसका अर्थ हमारे सबके मन में समा जाए। तो आइए पहले इसका चरण सुनते हैं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। चंदन है इस देश की माटी, तब वो भूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तब वो भूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तब वो भूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने गाय, जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हमने अपने देश और समाज के बारे में एक बहुत उच्च विचार को अपने हृदय में रखा। इस देश की माटी चंदन है, जो मस्तक का आभूषण है, और इसलिए हमने इसको मिट्टी नहीं कहा, माटी नहीं कहा, हमने इसको चंदन कहा। ये चंदन है इस देश की माटी। इसको प्रणाम करना, इसको मस्तक पर धारण करना, यही प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। और हर गांव तपोभूमि है। देखो, हम लोग प्रारंभ से एक बात सुन रहे हैं
और यहाँ इस बात को पुनः कहा गया। हमारा गांव ये संस्कृति माँ का केंद्र है, और जहाँ संस्कृति माँ का जन्म होता है वही तपोवन होता है, वही तपोभूमि होती है। तो इस देश की माटी हमारे लिए चंदन के समान है, पूज्य है। अरे इसी माटी में खेलकर ही कोई कान्हा कृष्ण बना था, कोई राम भगवान बना था। यही माटी है जिसमें से निकली हुई माँ सीता जगत जननी बन गई। यही वो माटी है जिसने न जाने कितने वीरों को जन्म दिया, और यही वो गांव है जिन्होंने न जाने कितने ऋषियों को पैदा किया, एक संस्कृति को जन्म दिया। और इसलिए ग्रामीण भारत को ही हम सांस्कृतिक पावर हाउस कहते हैं। जब मैं एकल का काम कर रहा था, प्रारंभ का समय था, कलकत्ते में मैं जाया करता था और वहाँ के परिवारों में भोजन के समय उड़ीसा के वनवासी क्षेत्र की कहानी सुनाया करता था। तो वहाँ के लोगों ने कहा कि श्याम जी, आप वनवासी समाज के बच्चों की तो बात करते हैं, हमारे घर के बच्चों का कौन संभालेगा? हमारे बच्चे टीवी भी देखते हैं, सिनेमा भी देखते हैं, स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, स्मार्टफोन लेते हैं, सब कुछ। और उसमें जिस प्रकार के दृश्य वो देखते हैं तो उनका संस्कार सीमा के बाहर खराब हो जाता है। आप देखिए ना, अभी अभी आपने न्यूज़ पढ़ी होगी, टिकटॉक बंद किया गया और कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली। टिकटॉक में जो स्टार बने हुए थे वो इतने इसके गुलाम हो गए, देश की सुरक्षा में टिकटॉक बंद किया गया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। अभी कुछ दिन पहले एक समाचार आया, लॉकडाउन के समय में, अरे 10वीं 11वीं के बच्चों ने एक ऐसा अश्लील कार्यक्रम शुरू किया कि सरकार को सावधान होना पड़ा, पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। अब ये बच्चे कैसे सुधरेंगे? तो कलकत्ता की माताओं ने मुझे कहा, और मैं कहा ठीक है, आप इन बच्चों को छुट्टी के समय, जब स्कूल की छुट्टी होती गर्मी के दिनों में, आप मेरे साथ 10 दिन के लिए भेज दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। और उन माताओं ने कहा, अरे कहाँ आप ले जाएंगे, वहाँ ना और एसी है, ना टीवी है, ना कोका कोला है, ना ये सब बर्गर है और पिज़्ज़ा है, ये बच्चे कैसे रहेंगे? मैंने कहा नहीं रहेंगे तो वापिस आ जाएंगे, एक बार भेज कर देखिए। तो कलकत्ते के कुछ अच्छे संपन्न परिवार के बच्चों को लेकर मैं रांची पहुंचा। रांची के पास एक खूंटी नामक स्थान है और खूंटी के पास एक गांव है जहाँ हमारा एकल अभियान का अच्छा काम था। गांव भी बड़ा था। उस गांव में हर परिवार में इन बच्चों को रहने की योजना बनाई है, 2-2 बच्चों की। और कार्यक्रम क्या था? दिन भर खेलो, मस्ती करो गांव के बच्चों के साथ, पहाड़ में चढ़ो, तालाब में नहाओ, नदी में तैरो, मस्ती करो, कबड्डी खेलो, जो चाहे वो करो। तो इन बच्चों को बहुत मज़ा आ गया। अब ये सब बड़े शहर के बच्चे थे, संपन्न परिवार के बच्चे थे, देखने में सुंदर थे। अब हमने तो गांव के कुछ ही परिवारों में ठहराया। जिन परिवारों में नहीं ठहराया, उनकी शिकायत हमारे पास आई कि भाई हमने क्या गलती की थी।
और आश्चर्य हुआ कि कुछ मुस्लिम परिवार के लोगों ने कहा कि बच्चे हमारे यहाँ क्यों नहीं ठहर सकते, इतने सुंदर बच्चे, इतने अच्छे लगते हैं, इनका व्यवहार। तो हमने अपनी जान बचाने के लिए कहा जाओ जिन परिवारों में उनसे मांग लो। अब जिन परिवारों में वो टिके हैं उन परिवारों के बच्चों से ऐसी दोस्ती हो गई वो छोड़ने को तैयार नहीं। और 10 दिन जब पूरे हुए तो उनके विदाई के कार्यक्रम में हमने उनके माता पिता को भी वहाँ आने के लिए कहा था कि आप अपने साथ ले जाइए। उनके माता पिता आए और आश्चर्य की बात, इन बच्चों ने जाने से मना कर दिया। अभी छुट्टियां हैं, हम और यहीं रहेंगे। अब उनके माता पिता को बड़े आश्चर्य हुआ कि अरे यहाँ ना कोका कोला है, ना एसी है, ना बर्गर है, ना पिज़्ज़ा है, और गांव है, और ये बच्चे जाने को तैयार नहीं। पूछा, अरे माँ, ऐसा सुख तो कलकत्ते में कभी सोचा भी नहीं था। देखो क्या आनंद है, कितने अच्छे लोग हैं, मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए। हमने कभी कबड्डी नहीं खेली थी, हमने कभी तालाब नहीं देखा था, हमने कभी नदी नहीं देखी थी, पहाड़ तुम सोच ही नहीं सकते थे, ये गेहूँ कैसा पैदा होता है हम जानते ही नहीं थे, यह गांव का मज़ा कैसा है हम जानते ही नहीं थे। हमने कभी सुबह उठकर कोकिल की आवाज़ ही नहीं सुनी थी, हमने तो कभी भी पक्षी भी नहीं देखे थे। तो माँ एक दिन तुम भी रुक जाओ ना और मस्ती करेंगे। खैर वो वापस गए और परिणाम वही हुआ कि इन बच्चों ने अपने अपने घरों में ही क्रांति कर दी। कैसी क्रांति की? तो मैं फिर उन बच्चों के माता पिता से मिलने के लिए सबके घर गया कि कोई कठिनाई होगी तो मालूम पड़ जाएगी। एक परिवार में जाते ही उस बच्चे के दादाजी मुझे देखते रहे, श्याम जी आपने क्या कर दिया मेरे बच्चे को? क्या कर दिया? ये तो डाइनिंग टेबल पर खड़ा हो जाता है और बिल्कुल तनकर कहता है, खबरदार किसी ने इन्हें झूठा छोड़ा। मैं देख के आया हूँ कि चावल कैसे पैदा होते हैं, मैं देख के आया हूँ गेहूँ कैसा पैदा होते हैं, मैं देख के आया हूँ कितना परिश्रम होता है, खबरदार कोई भी झूठा नहीं छोड़ेगा। अब हमारे परिवार में तो लगभग सभी लोग झूठा छोड़ते थे, ये बिल्कुल जिद करता है, एकदम पुलिस का ऑफिसर बन गया है। मैंने कहा, बाबूजी ये अच्छा हुआ कि खराब हुआ? अरे श्याम जी, हम तो सोच नहीं सकते थे कि हमारा ये छोटा बेटा इतने ऊंचे विचार का बनेगा। अब अपने कपड़े स्वयं धोता है, अपना काम स्वयं करता है, और इसको अब एसी अच्छी नहीं लगती है, इसको अब घूमना अच्छा नहीं लगता है, और ये जिद करता है कि जो भी उसको पैसा मिलता है उसको गुल्लक में डालता है, वो गांव का स्कूल चलाएंगे हम। और उन सारे बच्चों का जीवन बदल गया। यहाँ तक हुआ कि उन बच्चों ने एक अपना संगठन खड़ा किया, और मैं उन सबका मामा तो कहलाता ही था। मेरे पास खबर आई बच्चा पार्टी की ओर से कि मामा तुम कब आ रहे हो? उस दिन आ रहे हैं। उस दिन आइए, हम सब बच्चे आपसे मिलेंगे। ठीक है, बच्चों के साथ मिलने का मुझे भी खुशी होती है, थोड़ा सा मस्ती करने को मिलता है। जाते मैंने क्या देखा, सारे बच्चों ने जो कुछ स्वागत करना था किया। क्यों स्वागत कर रहे हो? अरे मामा, तुम यदि हमको गांव में नहीं ले जाते तो हमारा जीवन अधूरा रह जाता। जो आनंद वहाँ है वो कहीं नहीं है। और अब हमने तय किया कि दिवाली में जो भी पैसे हमको मिले हैं वो हम आपको देना चाहते हैं, स्कूल चलाइए। सारे बच्चों ने जो दिवाली के लिए पटाखे के लिए उनको पैसा मिलते थे, किसी ने पटाखे नहीं छोड़े, और वो एकल विद्यालय के लिए उन्होंने धन दिया। यह है गांव तपोभूमि है, ये इस देश की धरती तंदन है, और यहाँ की हर बाला ये सीता है।
हर बच्चा ये राम है और है। अरे गांव के बच्चों में, गांव की बेटियों में जब आप व्यवहार देखोगे, ऐसा लगेगा कि निष्पाप मानो राम और सीता ही बच्चे खेल रहे हैं। अर्थात हमारा बाल्यकाल, बचपन बिल्कुल सरल, बिल्कुल निष्पाप, यह इस देश की विशेषता है। अब आगे कहा गया, हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। ये ठीक है, ये बात सुनकर नगर के लोग शायद हंसेंगे, नगर के लोगों को विश्वास भी नहीं होगा, क्योंकि वे उतने भाग्यशाली नहीं हैं, उन्होंने गांव का जीवन देखा है। जाइए गांव में और देखिए कैसे हर व्यक्ति परोपकार करता है। गांव में एक भी परिवार को कष्ट हुआ, पूरा गांव एक साथ जुड़ जाता है। गांव की कोई बेटी विदा हुई, पूरा गांव रोता है। गांव में कोई भी कष्ट किसी को हुआ, पूरा गांव व्यथित हो जाता है। गांव एक परिवार के रूप में रहता है। और हर शरीर मंदिर सा पावन, बिल्कुल सही। अरे मन के अंदर यदि राम जी बैठ गए, हनुमान जी बैठ गए, तो मंदिर हो गया ना। और एक बार मन में राम जी हनुमान जी बैठ गए तो कोई व्यक्ति गलत काम कैसे करेगा। बस हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। जहां सिंह बन गए खिलौने गाय, जहां मां प्यारी है। आपको मालूम है कि भारत का नाम किसके लिए, किसके नाम से पड़ा। एक भरत नाम के राजा हुए थे। वो बचपन में सिंह के दांत गिना करते थे, सिंह के साथ खेलते थे। कैसा साहसी होगा बचपन में शेर के दांत गिनना, इसका अर्थ समझ लीजिए। और इस देश में गाय की बात तो कुछ कहने की नहीं है। गौ माता कितनी मां की तरह प्यार करती है। और इसलिए एकल अभियान ने अब गौ क्रांति के रूप में हर गौ माता को अपने परिवार में पहुंचाने का संकल्प किया है। ये गौ माता गौशाला में रहती है, वो उसका जेल खाना है, जहाँ पर वो रात दिन बंधी रहती है, जहाँ पर कुछ कर्मचारी उसकी सेवा कर देते हैं, जहाँ उसको चारा मिल जाता है। अरे जेल खाना भी तो ऐसा ही होता है कि मनुष्य को भोजन मिलता है, थोड़ी बहुत उनकी व्यवस्था हो जाती है, जेल के बाहर नहीं जा सकते। इस गौ माता को उनके जेल खाने से मुक्त करना होगा और उनको अपने परिवार में पहुंचाना होगा, जहां वो प्यार देगी और जहां प्यार पाएगी। इस गौ माता के साथ बच्चे खेलेंगे और गौ माता भी अपने परिवार में प्रेम से, आनंद से गोमूत्र, गोबर देगी। ऐसा कहते हैं, अब ये विज्ञान का है। किसी गौ को सामने उसको काटने का यंत्र रखो, गौ माता भयभीत है, उसका गोमूत्र, गोबर के अंदर के गुण बदल जाते हैं। और किसी गौ माता के सामने उसका बछड़ा रख दो, गौ माता के गोमूत्र, गोबर के गुण बदल जाते हैं। अरे जब गौ माता खुश होती है
तो उसका गोबर भी, उसका गोमूत्र भी अमृत बन जाता है। बस नहीं चाहिए हमको गौ माता का दूध। अब गौ माता के दूध के बारे में वनवासी क्षेत्र में क्या धारणा है, एक घटना सुनाता हूँ। बहुत प्रारंभ की बात है। जी टीवी के मालिक डॉक्टर सुभाष चंद्रा, इनसे परिचय हुआ, थोड़ी बहुत मित्रता हुई। ये धन देना चाहते थे एकल अभियान के लिए। मैंने जिद की थी, जब तक आप विद्यालय नहीं देखोगे आपका धन नहीं स्वीकार करेंगे। 2-3 साल मैं टालता रहा और बाद में वो एक बार आए, रांची आए, हम लोग गांव में गए और वन यात्रा का एक स्थायी कार्यक्रम है परिवार दर्शन। परिवार में कब चाय पीना, तो एक परिवार में उनको भी जाने के लिए कह दिया गया। वो तो कोई पहले से तय नहीं होता किसके परिवार में भेजेंगे किसको। मैं भी साथ में था और उस परिवार में बैठने की व्यवस्था नहीं। चाय आई, चाय में दूध नहीं, और संयोग से उस परिवार में गौ माता थी, एक बछिया थी, दूध होता था। तो सुभाष जी ने उस परिवार के मुखिया से पूछा, भी तुम्हारे यहाँ दूध तो है लेकिन चाय में दूध क्यों नहीं? उस वनवासी ने जो उत्तर दिया, हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति के लिए चुनौती है। उसने कहा कि भाई साहब, माँ का दूध माँ के बच्चों के लिए होता है, गौ माता का दूध गौ माता के बच्चों के लिए हम कैसे पी सकते हैं? क्या कोई किसी और माँ के दूध पीता है? सुभाष जी और हम लोग तो मानो आसमान से नीचे गिरे। यह है वनवासी समाज का चिंतन। उसको नहीं चाहिए गौ माता का दूध। गौ माता का दूध उसके गौ माता के संतान पिएगी, पिए, उसी के लिए होती है। ठीक है, हम लोग सेवन करते हैं, लेकिन जब गौ माता दूध देना बंद कर देती है तो वही वो हमारी माँ बनती है, और जब तक दूध देती है तब तक बछड़े की या बछिया की माँ रहती है। तो गौ माता हमारे घर पहुँचेगी और माँ पहुँचती है तो वो एक जीवित मंदिर है। उसका प्रत्येक एक एक अंग का वर्णन है वैज्ञानिक रूप से। ये 33 कोटि देवता हैं, ये मजाक की बात नहीं है। अब वैज्ञानिकों ने परिभाषा की है, गौ माता के मुख में क्या है, गौ माता के जो कुबर निकलता उसमें क्या है, गौ माता के पूंछ में क्या है, पैर में क्या है, क्या है, सारी बातों का वर्णन है। यहाँ तक कि देशी गाय और जर्सी गाय में जमीन आसमान का अंतर है। जर्सी गाय माँ नहीं है, वो गाय भी नहीं है, मशीन है, दूध देने वाली मशीन है। केवल देशी गाय, केवल भारत की गौ माता, जिसका कुबड़ होता है, कुबड़ी कहते हैं ना उसको, वो सूर्य की किरणों को आकर्षित करके दूध में ऐसे कुछ गुण पैदा करता है जो और कोई पशु नहीं कर सकता। ये कुबड़ की विशेषता है। गौ माता जो भारतीय है, उसकी शरीर की रचना ये विदेशी गाय से बिल्कुल अलग है। इसलिए हमारे यहाँ गौ को माता माना गया। जहाँ सिंह बने खिलौने, जहाँ पर माँ प्यारी गौ माता, और जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी जाती शाम है। आप गांव में जाइए, वैसे शहरों में भी प्रातःकाल जब उठते हैं तो मंदिरों की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं, मंदिरों के शंख सुनाई देते हैं। और गांव में भी
प्रातःकाल उठो, ऐसा लगता है कि प्रकृति माँ गा रही है, पशु पक्षियों की आवाज़ आ रही है, गौ माता रंभा रही है। तो प्रातःकाल का दृश्य एकदम ऐसा लगता है कि मानो कोई प्रकृति माँ का आनंद का उत्सव मना रहे हैं। और शाम सत्संग होता है, जैसे मानो सुलाने के लिए माँ गा रही है। ऐसा आनंद पूर्वक जीवन इस धरती माँ का है, यह इस गीत में कहा गया। अब अगले चरण को सुनेंगे और अगली व्याख्या करेंगे। चंदन है इस देश की माटी, तब वो भूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल है, अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म से भाग्य बदलते। अब देखो, इस छोटे से वाक्य ने लगता है पूरा दर्शन शास्त्र हमारे सामने रख दिया। लोग कहते हैं ना हमारा भाग्य खराब है, वो गलत कह रहे हैं। किसी का भाग्य खराब नहीं है, उसका कर्म खराब है। और एक कर्म से ही भाग्य बदलता है। एक कहावत है, जो समय का सम्मान करेगा, समय उसका सम्मान करेगा। और समय को ही तो भाग्य कहते हैं। कहते हैं हमारा समय खराब चल रहा है, हमारा भाग्य खराब है। समय, अब आप देखिए, हम लोग जब अमेरिका आदि में जाते हैं तो एक प्रकार से बड़े मन में ग्लानि होती है। सेकंड टू सेकंड वहाँ पर पंक्चुअलिटी है, मिनट टू मिनट नहीं, सेकंड टू सेकंड। मैं अमेरिका गया और एक स्थान से ट्रेन से जाना था। ट्रेन को 7:22 पर छूटना था। और हम लोग भारत के लोग तो जरा हमने कहा 22 पर छूटना है तो 7:15 पहुँच जाओ, 5-7 मिनट पहले पहुँचना चाहिए। 7:15 पे ऐसा लगा कि वहाँ ना कोई ट्रेन है, ना कोई यात्री है, कुछ नहीं। 7:20 पर ट्रेन आई और उसमें चढ़ने वाले हम पहले व्यक्ति थे। केवल 2 मिनट में 7:20 से 7:22 तक पूरी ट्रेन भर गई और ठीक 7:22 पर ट्रेन चली। आप सोच सकते हैं हिंदुस्तान में, अर्थात सब यात्री 7:20 से 7:22 2 मिनट में स्टेशन पर आए और ट्रेन में चढ़ गए। तो स्वाभाविक है वो समय का सम्मान करते हैं, तो उनका भाग्य अच्छा है। देखो क्या प्रगति हो रही है वहाँ पर। इसलिए भाग्य पूर्व जन्म का कर्म का फल कहकर कृपया अपने को भ्रम में मत डालिए। ठीक है, पूर्व जन्म के कर्म होंगे, वो जो विद्वान हैं वो बताएं, मैं उस श्रेणी का नहीं हूँ। मैं तो इसी कर्म की बात करता हूँ। यही कर्म, यही जीवन और यही के कर्म का हमको फल मिल रहा है। अरे हम सब भारत के निवासी हैं, पूर्व जन्म में हमने कुछ गलत किया भी होगा तो हमारा परमात्मा हमको माफ़ कर देगा। हाँ, इसके बाद भी यदि इस जन्म में हम कर्म गलत करेंगे हमको दंड मिलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कोई भगवान जन्म से भगवान नहीं बनता, कर्म से भगवान बनता है। अरे राम जी पैदा हुए थे,
तो उनके जन्म में और हमारे जन्म में क्या अंतर है। राजा के घर में पैदा हुए तो और बड़ी बात थी, लेकिन वो अपने कर्म से भगवान बन गए। हम सुन रहे हैं उनकी कथा। जो भी ऐसा कर्म करेगा राम बन जाएगा। इसी तरह हर बच्चा बच्चा राम है। कर्म से ही भाग्य बदलता है, यह बात यहाँ कही गई। और श्रम निष्ठा कल्याणी है। मित्रों, आजकल के कॉलेज में तो पता नहीं, हम लोग जब बचपन में पढ़े हैं और संघ शिक्षा वर्ग में हम लोग जाते थे, बिना श्रम के, बिना परिश्रम के दिन प्रारंभ नहीं होता था। अर्थात अब उसको श्रमदान भी बोलते थे। सबको श्रम, परिश्रम, उस पर निष्ठा रखनी ही होगी, तभी आपका कल्याण होगा। अरे आजकल तो ऑफिस में बैठकर सब काम होता है और उनको भी कहा जाता है कम से कम सुबह घंटे 2 घंटे टहलो, मॉर्निंग वॉक करो, कुछ योगासन करो, कुछ जॉगिंग करो, कुछ परिश्रम करो। बिना परिश्रम के तुम्हारा जीवन नहीं चल सकता। मैंने अभी एक महापुरुष की घटना सुनी। बहुत बड़े व्यक्ति थे और प्रातःकाल प्रतिदिन व्यायाम करते थे। एक बार वो सुबह कहीं उनको विमान से जाना था, विमान से गए, उनका व्यायाम नहीं हुआ। विमानतल एयरपोर्ट से जहाँ उनको जाना था उनकी गाड़ी आई थी। उन्होंने कहा कि मैं पैदल जाऊंगा, मेरा मॉर्निंग वॉक आज नहीं हुआ। सारे लोग उनके स्वागत में आए थे, सब आश्चर्यचकित, गाड़ियाँ लेकर आए थे, फूल माला लेकर आए थे और उनके लिए सारी व्यवस्था थी। वे 5 से 7 किलोमीटर पैदल ही गए। अर्थात श्रम के प्रति उनकी ये निष्ठा, इसने ही उनको इतना महान बनाया। गांधी जी के वर्धा आश्रम में आपने उनकी जीवनी पढ़ी होगी। हर व्यक्ति को अपना शौचालय स्वयं साफ करना पड़ता था। हर व्यक्ति को दिन में कुछ घंटे मेहनत करनी पड़ती थी। हर व्यक्ति को चरखे से कुछ न कुछ काटना ही पड़ता था। उनकी मान्यता थी कि इस परिश्रम से ही स्वभाव बनता है, इस परिश्रम से ही मन बनता है और ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा। खैर, भारत के ज्ञान के बारे में तो कुछ नहीं कहना है, सारी दुनिया ने मान लिया। सारा विश्व, सारा विज्ञान, अब तो बड़े बड़े वैज्ञानिक ये मान चुके हैं, हम जो खोज रहे हैं हजारों साल पहले भारत खोज चुका। अब देखो, हमने विमान के बारे में सुना, पुष्पक विमान। आज कोई खुला विमान की बात सोच नहीं सकता, पुष्पक विमान। मैंने स्वामी विवेकानंद की जीवनी में एक घटना सुनी। स्वामी जी जब विदेश यात्रा गए तो जर्मनी गए थे। जर्मनी में एक बर्लिन नामक स्थान है, वहाँ की राजधानी है, बड़ा स्थान है। वहाँ एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है। तो उस पुस्तकालय में स्वामी जी गए तो पुस्तकालय बहुत बड़ा पुस्तकालय था। उन्होंने एक पुस्तक उठाई और थोड़ी देर बाद वापस कर दिया। तो वहाँ के पुस्तकालय के जो प्रमुख थे उन्होंने थोड़ा व्यंग किया कि जब आपको पढ़ना नहीं था तो क्यों लिया। स्वामी जी ने कहा पढ़ना नहीं था, पढ़ लिया आपने इतने समय में। हाँ पढ़ लिया, कोई पेज खोलो। और उसका आश्चर्य, पेज नंबर 422 दूसरी पंक्ति, स्वामी जी ने बोल दी। क्या मतलब? तो स्वामी जी कहते हैं, अरे भाई, एकाग्रता, साधना, ध्यान,
इससे तुम अपनी स्मरण शक्ति जितना चाहे बढ़ा सकते हो। लोग शब्द से पढ़ते हैं, कुछ पंक्ति से पढ़ते हैं, मैं पेज से पढ़ता हूँ। एक पेज जैसा आपको एक शब्द पढ़ने में लगता समय, उतना मुझे एक पेज पढ़ने में लगता है क्षमता। उन्होंने एक दूसरी बात भी कही। वहाँ एक बड़ा कमरा था, उस कमरे में एक सज्जन कुछ प्रयोग कर रहे थे और वो बहुत तल्लीनता से प्रयोग कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, आप क्या प्रयोग कर रहे हैं? कहा कि मैं वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान का जो वर्णन है, उस वर्णन के आधार पर विमान बना रहा हूं। और ये विमान ऊपर उड़ने तक तो हो गया, लेकिन चलने लायक नहीं बना, मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं। पुष्पक विमान का वर्णन वाल्मीकि रामायण में संस्कृत श्लोकों में है। उनकी मान्यता थी ये पुष्पक विमान का ही वर्णन है, इसके आधार पर आप पुष्पक विमान बना सकते हो। बताओ, इस ज्ञान के सामने दुनिया का कौन सा ज्ञान टिकेगा? इतना ही नहीं, अब तो हमने सुना हनुमान चालीसा में, युग सहस्र योजन पर भानु, सूर्य की दुरी। तुलसीदास जी जो वर्णन कर रहे हैं, आज बिल्कुल ठीक वही दूरी है। नक्षत्र, ग्रह, ब्रह्मांड, ये सौरमंडल, अभी तो दुनिया के वैज्ञानिक इस पर अनुसंधान कर रहे हैं और भारत के वैज्ञानिकों ने इस पर मास्टरी कर ली थी। कौन सा ग्रह, कौन सा नक्षत्र से क्या क्या होगा, इसकी भविष्यवाणियां होती हैं, बिल्कुल सही होती हैं। लेकिन यहाँ के ज्ञान में किसी के प्रति हिंसा नहीं है, किसी के प्रति द्वेष नहीं है, बिल्कुल निर्मल गंगा जल के समान, जो कभी विकार नहीं होता। यही बात यहाँ कही गई। आइए अब अंतिम चरण सुनते हैं। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करते सीता है। जीवन का आदर्श जहाँ पर जीवन का आदर्श जहाँ पर परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। दुनिया के लोगों को बहुत आश्चर्य होता है कि महाभारत में सेनाएं खड़ी हैं, युद्ध के लिए 5 जन का घोष हो गया और कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। अर्थात समर भूमि में भी गाया करते गीता हैं। यह इस देश की विशेषता है। हमारे यहाँ युद्ध होता है, वो युद्ध प्रतिहिंसा के नहीं, धर्म की रक्षा के लिए होता है। गीता हमको धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना सिखाती है। यही बात तो पहला अध्याय, दूसरा अध्याय पढ़ लीजिए और इन 2 अध्यायों में ही आपको समझ में आ जाएगा।
पहले अध्याय में अर्जुन कहता है, भगवान अपने परिवार के लोगों को मारने की बात तुम कर रहे हो, ये कहाँ तक ठीक है? मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं नहीं पर, और बस बैठ गया रथ पर गांडीव छोड़कर। लेकिन कृष्ण ने क्या कहा? तुमको धर्म के लिए युद्ध करना पड़ेगा और इसके लिए अपने परिवार के लोग जो धर्म के विरुद्ध खड़े हैं उनका वध करना ही धर्म है। यह गीता का संदेश समरभूमि में सुनाया जाता है। खेत में हल के नीचे सीता की तो बात कहने की आवश्यकता ही नहीं, हम सब इस बात को समझते हैं। और अंतिम बात, हर जीवन का आदर्श परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना। परमात्मा माने सारे समाज रूपी परमात्मा को परमात्मा मानकर उसकी सेवा, उसकी आराधना, यही भारत की संस्कृति है, यही भारत की महानता है। और इसके आधार पर ही भारत विश्व गुरु कहलाता है। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु रहेगा, विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि इसकी नसों में ही वो ज्ञान है, वो संस्कृति है, वो परंपरा है। मित्रों, यह गीत भी आपके जीवन का गीत बन जाए, आपके ओठों में भगवान का नाम आप लीजिए, लेकिन मैं तो कहूँगा कि भगवान के नाम पर यह गीत गाइए जिस गीत से आपके मन में कुछ उत्साह आएगा, कुछ अपने देश पर गर्व होगा, भारत माँ के लिए कुछ करने की इच्छा होगी, वही परमात्मा का नाम है। तो मैं आशा करता हूँ कि श्रोतागण इस गीत को अर्थ के साथ स्मरण भी करेंगे, इसका गायन भी करेंगे। इसी के साथ सबको नमस्कार, धन्यवाद।